गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, आज के इस सत्संग में हम कर्मों के बारे में विस्तार में जानेंगे, जैसे कि कर्म क्या होते हैं, क्या सद्गुरु के भी कर्म होते हैं और क्या सद्गुरु हमारे कर्मों का नाश करता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सत्संग को अंत तक जरूर सुनें। सत्संग के वचन। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि कर्म सिद्धांत हमारी समझ से बहुत परे है। कर्मों का कानून बहुत गूढ़ और जटिल है। इसे समझने के लिए जितनी गहराई में हम जाते हैं, उतना ही यह ज्यादा जटिल होता जाता है। हम चाहे कितना ही दीवारों से सिर टकराएं, चाहे कितनी ही छानबीन करें, सवाल करें, बहस करें, इसके बारे में चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान कर्मों को समझने की कितनी भी कोशिश करें, चाहे भोग योनियों और कर्म योनि के बारे में चर्चा करें, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम कभी भी कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जितने ज्यादा हम सवाल करेंगे, उतने ही ज्यादा हमारी दुविधा बढ़ती जाएगी। मौत के बाद वापस लौटकर किसी ने भी हमें जिंदगी और मौत के रहस्य की सच्चाई नहीं बताई है। यह हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। कर्म सिद्धांत का कोई अंत नहीं है। यह उस समुद्र की तरह है जिसका कोई तला नहीं होता। हमारा मन इसकी असलियत को नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि का दायरा बहुत छोटा है। जबकि कुदरत का कानून शाश्वत है। हम जानते हैं कि हमारे कर्म हमारी सोच का, हमारे कहे वचनों का और हमारे कार्यों का नतीजा है, और हमें इन्हीं के साथ जीना है। इसलिए इससे पहले कि हम सवाल पूछने का सिलसिला शुरू करें जिनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, आओ हम यह स्वीकार कर लें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे का सिद्धांत सत्य है, और इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। बाइबल में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। हमें मन की ऐसी अवस्था बनानी है कि मन यह स्वीकार कर ले कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण हमारे कर्म है। जिन लोगों से हम मिलते हैं, मेल जोल रखते हैं, जिनसे कहा सुनी हो जाती है, जो हमें खुशी देते हैं, जिन्हें हम खुशी देते हैं, जो दुख पहुंचाते हैं, जो दुख देते हैं, जीवन मृत्यु सभी कुछ यानी हमारी पूरी जिंदगी हमारे कर्मों पर आधारित है। अगर इस बात को हम स्वीकार कर ले तो हमें अपने हालात से समझौता करने में आसानी होगी। अगर हम ज्यादा गहराई में जाएंगे तो सवालों का अंतहीन सिलसिला चलता ही रहेगा, जिससे हमारी उलझन और ज्यादा बढ़ जाएगी। जिन बातों को हम समझ ही नहीं सकते, उन्हें लेकर मन को परेशान क्यों करें। बेहतर तो यह होगा कि हम उन्हें स्वीकार कर लें और उनसे समझौता कर लें। भोजन का मजा हम यह जाने बगैर भी ले सकते हैं कि उसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। हम हवाई जहाज की उड़ान का मजा ले सकते हैं या फिर किसी आरामदेह नौका में बैठकर धूप का मजा ले सकते हैं।
बिना इस बात की परवाह किए कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा। एक आर्किटेक्ट को, जिसने कई सालों तक किसी बड़ी कंपनी के लिए काम किया था, एक सुंदर सा घर बनाने के लिए कहा गया। उससे कहा गया कि इस घर को बनाने के लिए वह खर्चे की परवाह न करे, बढ़िया सामान और अच्छे से अच्छा कारीगर लगाए। घर के निर्माण के दौरान आर्किटेक्ट ने सोचा कि इस काम में तो खूब पैसा लगाया जा रहा है। उसने इस प्रोजेक्ट से और ज्यादा पैसे कमाने के लिए घटिया सामान इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब घर बनकर तैयार हो गया तो कंपनी के चेयरमैन ने आर्किटेक्ट को घर की चाबी थमाई और कहा कि इतने सालों तक कंपनी के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करने के लिए उसे यह घर इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। आर्किटेक्ट ने ऐसा घटिया घर किसी दूसरे के लिए बनाया था, लेकिन उसे अपने ही कर्मों का नतीजा मिल गया। यही कर्म है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों जैसी अनेक निचली योनियों से गुजरने के बाद हमें मनुष्य योनि मिलती है, जो सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य को सृष्टि का सिरताज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य में विवेक है, जिसके कारण वह सही और गलत का निर्णय ले सकता है। हमारे हर विचार से, हमारे लफ्जों और कार्यों से कर्म बनते हैं। अच्छे विचार, सही लफ्ज और सही कार्य अच्छे कर्म बनाते हैं, और गलत विचार, गलत लफ्ज और गलत कार्य बुरे कर्म बनाते हैं। आखिरकार हम मनुष्य अपने खुद के किए कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। हमारे कर्मों ने हमारे असली स्वरूप को बिगाड़ दिया है। जब हम अपनी इच्छाओं, चाहतों और विचारों को निर्मल कर लेते हैं तो हमारे अंदर रूहानियत प्रकट हो जाती है। हमारी रूहानियत सदा हमारा हिस्सा रही है, लेकिन वह दबी रहती है और नकारात्मक विचारों की परतों द्वारा ढकी रहती है। रूहानी तरक्की का मतलब है ऊंचा लक्ष्य रखना और ऊंचे विचार अपनाना। यह आत्मा पर पड़े हुए पर्दे हटाने का एक जरिया है, जो कई पर्दों के पीछे छिपी हुई है। जन्म और मृत्यु के हर चक्कर से गुजरते हुए आत्मा का विकास होता जाता है और रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा पर पड़ा कर्मों का बोझ हल्का होता जाता है। अंत में आत्मा अपने रूहानी लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है और अपने मूल में समा जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य जन्म मिलने से पहले हम 84 लाख योनियों में से गुजरते हैं और क्रमवार पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षियों और पशुओं की योनियों में से गुजरते हुए हमारा विकास होता जाता है। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मछली, पक्षी और पशुओं की योनियों में से गुजरते हुए हम सबसे ऊंची योनि यानी मनुष्य योनि में पहुंचे, जिसे सृष्टि का सरताज कहा जाता है। निचली योनियों में जीव के नए कर्म नहीं बनते, क्योंकि इन योनियों में जीवों के अंदर विवेक की ताकत नहीं होती और वह अपने स्वभाव के मुताबिक ही कर्म करते हैं। पेड़ पौधे केवल पानी, धूप और नमी के जरिए ही जीवित रहते हैं। पशुओं को ज्यादा भूख और प्यास महसूस होती है, इसलिए जीने के लिए भोजन और पानी की तलाश में ही उनका जीवन बीत जाता है। उनमें इससे ज्यादा चेतना नहीं होती, वे केवल कर्मों का भुगतान कर रहे हैं।
इसके विपरीत मनुष्य सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें विवेक की ताकत है। हम अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस कुल मालिक ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम भजन सिमरन द्वारा उससे मिलाप कर सकते हैं। अपने शक्तिशाली मन की मदद से या तो हम रूहानी तरक्की करते हुए बहुत आगे बढ़ सकते हैं, या फिर प्रलोभनों और इच्छाओं के शिकार हो सकते हैं। मनुष्य के रूप में भी हर जन्म में हमारी चेतना का निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर तब तक विकास होता जाता है जब तक कि हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता। आत्मा के विकास के लिए जीव को जन्म मरण के कई चक्रों से गुजरना पड़ता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे कर्मों का बोझ कितना है। हमारे इन कर्मों के कारण और उनके फल के कारण एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है, और इस सिलसिले का कारण है हमारी इच्छाएं। सभी इच्छाएं आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं, यहाँ तक कि रूहानियत से जुड़ी हुई इच्छाएं भी। जब तक हमारी कर्मों का भुगतान नहीं हो जाता, हमारी आत्मा आवागमन के चक्र में घूमती रहेगी। मनुष्य जन्म में भी आत्मा के विकास का सिलसिला जारी रहता है। इस विकास का अर्थ है अपने आप में सुधार लाना, किसी आत्मज्ञानी मार्गदर्शक से भजन सिमरन की युक्ति सीखकर अंतर में रूहानियत से जुड़ना, और इसके जरिए अपने कर्मों को खत्म करना। भजन सिमरन के अभ्यास से आत्मा निर्मल हो जाती है और वापिस अपने रूहानी स्वरूप में आ जाती है। यही हमारी असलियत है। अगर हम आग में ईंधन डालते रहेंगे तो आग जलती रहेगी। इसी तरह अगर हम कर्म रूपी आग में ईंधन डालते रहेंगे तो हम बार बार यहीं वापिस आते रहेंगे, क्योंकि कर्म ही हमारे जन्म मरण के चक्र में फंसे रहने का कारण है। हमारा पुनर्जन्म हमारे कर्मों, पिछले जन्मों के संस्कारों, हमारी तृष्णाओं, इच्छाओं, विचारों और कार्यों का नतीजा है। हमारा प्रारब्ध इन्हीं कर्मों का परिणाम है। हमारा भाग्य हमें ऐसे हालात में पहुंचा देता है जहां अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों को भुगतना पड़ता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सहयोगी और दूसरे लोगों के साथ हमारा लेन देन और व्यवहार सीधा हमारे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा भाग्य ही ये संबंध जोड़ता है और ऐसे हालात पैदा करता है कि हम अपने कर्मों का भुगतान कर सकें। हमारे लिए इस बात को समझना नामुमकिन है कि हम कब पिछले कर्मों का भुगतान करते हैं और कब नए कर्म बनाते हैं। यह सवाल विधि के विधान का एक ऐसा पहलू है जो हमारे सामने जाहिर नहीं किया जाता। कर्म सिद्धांत कुदरत का कानून है। जब हम इस बात को मान लेते हैं तो जीना आसान हो जाता है। कर्म और कर्म फल के सिद्धांत को स्वीकार करके हम अपने आप को कुदरत के इस कानून के हवाले कर देते हैं। हमें सिर्फ यह स्वीकार करने की जरूरत है कि हमारे कर्म ही निश्चित करते हैं कि हमें जिंदगी में क्या मिलना है और हमें किन हालात का सामना करना है। अब सवाल पैदा हुआ कि सतगुरु भी मनुष्य रूप में पैदा होते हैं, तो क्या उनके भी कर्म होते हैं? हाँ, सतगुरु के भी कर्म होते हैं।
जब संत सतगुरु यहाँ देह स्वरूप में मौजूद होते हैं, यानी शारीरिक रूप में उनका जन्म होता है, तब मन भी उनके साथ होता है। शरीर में विचरण के लिए वह कुछ कर्मों का भुगतान भी करते हैं। हमारी तरह उनके भी रिश्ते नाते होते हैं। वह भी किसी के भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी और माता पिता होते हैं। चूंकि वह यहाँ मनुष्य रूप में आते हैं, इसलिए उन्हें भी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। गुजरे हुए कई महात्माओं ने खुद उदाहरण बनकर यह सब दिखाया है। वे मनुष्य रूप में इस संसार में आए और आम मनुष्य की तरह ही अपने रिश्ते नातों को अच्छी तरह निभाया और फिर इस संसार से विदा हो गए। फिर भी हम में और सतगुरु में बड़ा भारी अंतर है। सतगुरु असाधारण गुणों से संपन्न होते हुए भी साधारण जीवन बिताते हैं। सतगुरु आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। वह परम चेतन अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिए रूहानी स्तर पर संत सतगुरु सुख दुख, मोह, दुनिया के भोग विलास और इच्छाओं से परे होते हैं। वह मनुष्य के स्वाभाविक गुणों से विलाग और अछूते रहते हैं। उनका मुख्य कार्य है जीवों को नामदान देकर यह बताना कि अंतर में अपनी चेतना के साथ कैसे जुड़ना है। आखिर उन्हें भी इस शरीर को त्यागना है। उन्हें मनुष्य शरीर केवल इसलिए धारण किया है ताकि वह हमारे स्तर पर आकर हमसे जुड़ सके। उनका मकसद सिर्फ एक है और वह है आत्मा को अंतर में परम सत्य के साथ जोड़ना। जब हम सतगुरु की मौजूदगी में होते हैं तो उनकी पावनता से हमारे अंदर आनंद की लहर उमड़ पड़ती है। हमें अपने शरीर के रोम रोम में उनके तेजस्वी और प्रभावशाली संबंधन का एहसास होता है। उनका आंतरिक नूर जाहिर होता है और हम उनमें पूरी तरह लीन हो जाते हैं। क्योंकि संत सतगुरु का जन्म अविनाशी बीज से होता है। वह हमें यह उदाहरण देकर अनुसरण करने के लिए कहते हैं। मनुष्य शरीर नश्वर और परिवर्तनशील है। वह जर्जर हो जाता है, इसलिए अस्थायी है। नाशवान बीज से जन्म लेने का यही मतलब है। लेकिन परमात्मा का साम्राज्य देखने के लिए हमें उस अविनाशी बीज से दोबारा जन्म लेना होगा, जो सदा रहने वाला है, कभी न बदलने वाला है और अनश्वर है। अविनाशी बीज से जन्म लेने का मतलब है परमात्मा के शब्द से पुनर्जन्म होना, यानी आत्मा का जन्म होना, मनुष्य शरीर का नहीं। जब हमें नामदान मिलता है तब हम आत्मा के स्तर पर दोबारा जन्म लेते हैं। नामदान और भजन सिमरन द्वारा सतगुरु हमें शब्द धुन के साथ जोड़ते हैं। यह शब्द धुन चेतन है और सदा रहने वाली है। पूरी सृष्टि शब्द के सहारे कायम है। नामदान के जरिए जब हमारी आत्मा शब्द धुन से जुड़ जाती है तो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। सतगुरु अमर और अविनाशी शब्द का प्रकट रूप है। क्योंकि वह अविनाशी बीज से पैदा हुआ है, इसलिए वह शब्द में समाये हुए हैं और सारे मोह बंधनों से मुक्त हैं। देह स्वरूप में होने के कारण ऐसा लगता है कि उनमें भी कर्म है, लेकिन वह उन कर्मों के अधीन नहीं है, बल्कि कर्म उनके अधीन है। कुछ लोग सतगुरु के पास केवल इस आशा से जाते हैं कि सतगुरु उनके कर्मों का नाश कर देंगे,
नहीं, सतगुरु कर्मों का नाश नहीं करते। बाबा जी हर बार शब्दों में कहते हैं कि इस दुनिया की कोई ताकत हमारे कर्मों को मिटा नहीं सकती। हमें खुद ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर बेटा कोई अपराध करता है तो क्या बेटे की बजाय बाप को सजा देकर कैद खाने में डाला जाता है? बाप अपने बेटे को चाहे कितना ही प्रेम करता हो, बेटे की हालत देखकर चाहे उसे कितना ही दुख हो, बेटे की बेबसी और लाचारी को चाहे वह कितना ही महसूस करे और बेटे को बचाने की कोशिश में कोई भी वकील कर ले, लेकिन सजा तो आखिर बेटे को ही भोगनी पड़ती है। दोनों के अपने अपने कर्म हैं जो एक दूसरे के साथ बड़ी बारीकी से जुड़े हुए हैं। बेटा सजा की तकलीफ भुगतता है, जबकि बाप को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। दोनों अलग अलग ढंग से कर्मों का भुगतान करते हैं, लेकिन दोनों को अपना अपना कर्ज चुकाना है। जब से हम पैदा हुए हैं, हम जानते हैं कि हमारी मौत होगी। हम केवल इसी एक सच्चाई को जानते हैं, यही एक बात निश्चित है। बीच का समय एक भ्रम है जिसके दौरान हम कुदरत के और कर्म तथा कर्म फल के कानून के अनुसार जीवन बिताते हैं। इन परिस्थितियों में हमारा अपना योगदान ना के बराबर होता है। इस दौरान हम अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्मों का भुगतान करते हैं। हमारा माहौल, हमारी सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था और हमारी सेहत, ये सब हमारे कर्मों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। किसी परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो उनमें से हर किसी के अपने अपने कर्म हैं। उनके एक ही माता पिता हैं और उनका पालन पोषण एक जैसा होता है। उन्हें एक जैसी शिक्षा दी जाती है, वे एक जैसे माहौल में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि हर किसी की जिंदगी उसके अपने कर्मों के अनुसार निश्चित होती है। यह कुदरत का कानून है। यही नियम पूरी सृष्टि पर लागू होता है। न कोई किसी के कर्म ले सकता है, न दे सकता है। कर्म किसी पर जबरदस्ती थोपे नहीं जा सकते। इनकी सौदेबाजी नहीं हो सकती, इन्हें बेचा नहीं जा सकता और ना ही इनसे बचा जा सकता है। हर इंसान को अपने कर्म खुद भोगने पड़ते हैं। हमारा जीवन कर्मों के कानून के अनुसार ही चलता है। सतगुरु हमारे कर्मों को खत्म नहीं करते, लेकिन वह हमारे मन को निर्मल करने की युक्ति बताते हैं, जिसके द्वारा हम अपने कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। सतगुरु कोई चमत्कार करके हमारे कर्मों को खत्म नहीं करते। इसके बजाय वे हमें तरीका बताते हैं कि जिससे हम अपने मन को तैयार करते हैं, ताकि हम अपने प्रारब्ध को स्वीकार करते हुए सही नजरिए बनाए रखें और अपने कर्मों का भुगतान करते वक्त संतुलन बनाए रखें। सतगुरु का कार्य हमारे कर्मों को मिटाना नहीं है, बल्कि हमारे मन को निर्मल करना है। हमें जागरूक करना है ताकि हमारे कर्म हमारे ऊपर हावी न हो। राधा स्वामी जी।